एक गांव में 7 भाई बहन रहते थे। चौथे भाई और 7वीं बहन, उसका नाम नीरूबाई था। अब उसके माँ बाप तीर्थ यात्रा जाने लगे तो माँ ने भौजाइयों को बुलाकर कहा, तुम मेरी लाडली नीरूबाई को सुख से रखना और कोई भी काम इससे मत कराना। भौजाइयाँ कहने लगी, सासू जी, हम तो आपके सामने जो कुछ कहना होता है कह देती हैं, पर आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कहती। धन घड़ी धन भाग हमारे जो केवल एक ननद भाई हैं, 10-5 तो है नहीं, और फिर वह तो अपने भाइयों से भी अधिक लाड से रही है। माँ बाप तीर्थ चले गए, इधर सब भाई अपने अपने काम से बाहर जाते। एक दिन सब भाई इसी तरह बाहर गए हुए थे। भौजाइयाँ बोली, चलो हम सब मिलकर पीली मिट्टी खोद लाएं। ननद उत्साहित थी, बोली, हाँ भाभी, चलो जल्दी ले आए। सबकी सब पीली मिट्टी लेने गई। भौजाइयाँ खोदती तो पीली मिट्टी निकलती और ननद खोदती तो मोती निकलते। भौजाइयों ने पीली मिट्टी की टोकरी भरी, ननद ने मोतियों की। भौजाइयों ने देखा तो जल गए। मन में कहने लगे, ना जाने क्या जादू जानती है, घर पर भी ना जाने क्या टोना टोटका करेगी। फिर वे कहने लगी, भाई तुम यहीं खड़ी रहो, तुमसे यह टोकरी नहीं उठेगी। हम अपनी टोकरियाँ खाली कर आएँ, फिर तुम्हारी ले चलेंगे। वे जाने लगी। नीरूबाई नहीं बोली, नहीं भाभी, मैं भी चलती हूँ, उठा लूँगी इसे तो। नहीं भाई, तुमने इतना बोझ कभी नहीं उठाया। तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई हमें खा जाएंगे। तुम तो थोड़ी देर यहाँ खड़ी रहो, हम अभी आती हैं। ननद बेचारी खड़ी खड़ी भौजाइयों की बाट जोहने लगी कि भौजाइयाँ अब आती हैं, पर भाभियों के मन का कपट बेचारी क्या जाने। बैठे बैठे सारा दिन बीत गया, पर वे नहीं आई। सांझ हो गई। उसी समय वहाँ से साधुओं की एक टोली निकली। नीरूबाई ने एक साधु से कहा, महाराज, मेरी टोकरी उठवा दो। साधु ने देखा कि लड़की अकेली है। कहा, बच्चा, तू यहाँ अकेली क्यों है? नीरूबाई ने सब हाल कह सुनाया। मौका देखकर साधु उसे अपनी टोली में ले गया। नीरूबाई रोने लगी, पर वहाँ कौन सुनने वाला था। कई दिन हो गए, साधु ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। धीरे धीरे वह उसे छोटे मोटे गांव में भिक्षा मांगने भेजने लगा। अब वह सब घर बार भूल गई। साधु ने उसे उस गांव में जाने से मना कर दिया था जहाँ की वह रहने वाली थी। उसने कहा कि उधर तुझे कोई पकड़ लेगा, वहाँ भीख नहीं मिलेगी। डर के मारे वह बेचारी उधर नहीं जाती थी। एक दिन साधु बीमार था। नीरूबाई को कुछ याद नहीं रहा और भूल से वह उसी गांव की गली में चली गई जहाँ की वह रहने वाली थी। उसकी एक भौजाई द्वार पर खड़ी थी। नीरूबाई जाकर गाने लगी, 7 भाई की एक नीरूबाई, मोतीड़ा को खोदते जोगीते पकड़ी, माई माई भिक्षा दे। 7 भाइयों की एक नीरूबाई थी। उसे मिट्टी खोदते हुए जोगी ने पकड़ लिया। हे माई, भिक्षा दे। भाभियों ने उसे देखा तो ललकार कर भगा दिया। वह सब भाइयों के घर होती हुई आखिर छोटे भाई के द्वार पर पहुँची। वहाँ पर उसने यही गीत गाया। इतने में उसकी माँ सामने आ गई। कहने लगी, भाई, तू क्या गाती थी? एक बार फिर से तो गा। उसने फिर से गा दिया। माँ के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। नीरू की आंखें भी डबडबा आई। माँ सोच रही थी कि ऐसी ही मेरी नीरूबाई थी। पीली मिट्टी खोदते समय खान में दबकर मर गई। माँ कहने लगी, भाई, तू रोज़ आया कर, मैं तुझे अपनी बेटी समझकर खूब चीज़ें दिया करूँगी। नीरूबाई को अपनी सब बात याद आ गई। उसने सारा हाल कहा तो माँ बेटी मिलकर खूब रोई। इस प्रकार नीरूबाई फिर अपने घर आ गई। अब माँ बाप ने उसका ब्याह करने का विचार किया। उधर साधु को मालूम हुआ कि नीरूबाई अपने घर चली गई है, तो वह अच्छा होने पर वहाँ आया।
उस समय नीरूबाई की सगाई हो रही थी। साधु बोला, सगाई तो करो पर चेली तो मेरी है। जब उसका ब्याह हुआ तो साधु आकर फिर कहने लगा, ब्याह तो करो पर चेली तो मेरी है। ब्याह पूरा हुआ और नीरूबाई अपनी ससुराल जाने लगी। साधु फिर आया और कहने लगा, लाडो तो ले जाओ पर चेली तो मेरी है। इस तरह साधु नीरूबाई के पीछे पड़ गया। बारात घर पहुंची तो वहाँ भी साधु आकर कहने लगा, बारात तो आई पर चेली तो मेरी है। जब इस प्रकार साधु नीरूबाई को जगह जगह छेड़ने लगा तो नीरूबाई घबराई। उसने कहा, ओ प्रीतम, ओ सासू जी, मुझे 7 ताले में बंद करो, नहीं तो यह साधु मुझे पकड़ ले जाएगा। नीरूबाई को ससुराल वालों ने 7 तालों में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी। रात को खड़का हुआ। नीरूबाई जागी। उसने कहा, पहला ताला टूटा, सास जी जागो। दूसरा ताला टूटा, ससुर जी जागो। तीसरा ताला टूटा, जेठ जी जागो। चौथा ताला टूटा, जेठानी जी जागो। 5वां ताला टूटा, देवर जी जागो। 6ठा ताला टूटा, देवरानी जी जागो। 7वां ताला टूटा, प्रीतम जी जागो। इस तरह नीरूबाई ने सबको जगा दिया। उसी समय साधु ने 7वां ताला तोड़कर नीरूबाई के कमरे में प्रवेश किया। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी मरम्मत की कि फिर उसने कभी उस और आने का साहस नहीं किया। नीरूबाई अपने घर में सास ससुर की सेवा करती हुई आनंद के साथ रहने लगी। दोस्तों, आपको ये लोक कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।